नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब बिहार आए थे, गया और पूर्णिया दोनों ही जगह उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब हमला बोला है। जंगल राज, भ्रष्टाचार मतलब आरजेडी। देखिए, इस पूरे वीडियो को देखिएगा। हम तेजस्वी यादव की बात को भी करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की नौकरी नौकरी बेरोजगारी नौकरी वाली जो बातें हैं, महंगाई वाली बातें हैं, मुद्दे हैं, उस पर भी जनता का मूड है। नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। हम तुलना करेंगे। देखिए, तुलना करनी चाहिए। बिहार की अगर हम बात करें तो आरजेडी सबसे मजबूत पार्टी है। बिहार की हम देखें तो लार्जेस्ट पार्टी है, अगर हम विधानसभा के हिसाब से देखें तो। बिल्कुल। और लोकसभा में तो पिछली बार एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली थी। 40 में से 39 सीटें एनडीए खाते में थी। इस बार टारगेट है 40 में से 40 सीट जीतने का। नरेंद्र मोदी आज जब गया आए थे, जितना मांझी के लिए उन्होंने प्रचार किया, सुशील सिंह के लिए प्रचार किया, नीतीश कुमार उस सभा में नहीं थे। ये एक निगेटिव जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नीतीश कुमार का एज ए चीफ मिनिस्टर और उसके बाद से जदयू जो एनडीए फोल्ड में है, उसके वह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है नीतीश कुमार जी। तो उस हैसियत से भी मुख्यमंत्री तो है ही है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो उस हैसियत से भी उनकी वहां पर क्या तबियत ठीक नहीं है? कोई बात है? नहीं, क्योंकि पहले तो सभाओं में रहे हैं। हाँ बिल्कुल पहले रहे, लेकिन इस बार दोनों ही सभा में नहीं उनकी उपस्थिति, उनकी गैर मौजूदगी निश्चित रूप से जनता के बीच में एक सवाल खड़ा कर रही है। बिल्कुल। और इससे कहीं ना कहीं नुकसान भी होना है। निश्चित रूप से अगर यदि खास अगर हम पूर्णिया में देखें तो वहाँ जेडीयू के दोनों उम्मीदवार थे। अररिया की बात करें या फिर माफी जगह अगर हम कटिहार की बात करें और पूर्णिया की बात करें, इन सब जगहों पर जेडीयू के उम्मीदवार निश्चित रूप से। तो ऐसे में नीतीश कुमार का रहना भी खतरनाक है। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं नौकरी नौकरी, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने गया में एकदम खूब कस के प्रहार किया है आरजेडी के ऊपर। नहीं, भ्रष्टाचार मतलब आरजेडी। जंगल राज का प्रतीक आरजेडी को बताया है और बोला कि लालटेन युग से अब जो है सो बिहार निकल चुका है, स्मार्टफोन तक है। स्मार्ट। तो उन्होंने जनता से ही सवालिया लहजे में पूछा भी कि आप लोग मोबाइल रखते हैं, तो उधर जवाब मिला हाँ। तो क्या मोबाइल आपका जो है सो लालटेन से चार्ज होता है, हो जाएगा, यह बात पूछा। तो यह तो बड़ी बड़ी बात। और चारा के बारे में कहा, चारा घोटाले का भी जिक्र किया, चारा चोरी कह दिया, चारा वो सब कुछ कर दिया और बोला कि वो न्यायालय से मुहर लगी है उस पर। हाँ, चारा चोरी किया है। देखिए नरेंद्र मोदी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि बिहार जो है सो पहले जो 15 साल 17 साल पहले हुआ करता था, 30 साल पहले था, उससे जो 2005 के पहले के बिहार अब बदल चुका है। जब से एनडीए की डबल इंजन की सरकार के साथ में है, तो वह कार्यकाल को यह बता रहे हैं लालटेन युग से बाहर आ गया। अब जो है सो नई व्यवस्था, नई बात, सब कुछ हो गई। अब विकास की बात होती है। और वो अब जो लालू प्रसाद यादव जो दुहाई दे रहे हैं कि संविधान को बचाना है, संविधान का खतरा है, तो उन्होंने क्या कहा कि कौन बताया जो संविधान में क्या बोला, कौन लोग बनाने वाले कौन लोग थे? सनातनी थे, सब सनातन धर्म के थे, सब सनातन धर्म के थे। और इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। ये कैसे सनातनी है? बिल्कुल वही बात है। तो लोकतंत्र को यह जो सो लालू प्रसाद यादव की बात को उन्होंने स्पष्ट रूप से सगुफा बताया, एकदम बताया कि वो लोगों के बीच में भ्रम फैलाने वाली। नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि संविधान को कोई खत्म कर ही नहीं सकता, बिल्कुल असंभव है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह देखिए लालू प्रसाद यादव जो इस तरह से कह रहे हैं कि संविधान को खतरे में है, संविधान को बदल दिया जाएगा, तो यह नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान के निर्माता ही सनातनी थे। तो अब इसमें सवाल कहां बनता है? यह बड़ी बात उन्होंने आज कही। और लालू प्रसाद यादव से को चारा के बारे में कह दिया कि चारा का चोरी, तो यह सब तो कई अदालत से प्रमाणित है, अदालत की मुहर लगी है। तो यह सब बात तो जनता के बीच में, देखिए सबसे बड़ी बात आलोक जी, मतलब कड़ा प्रहार था आज का। निश्चित रूप से आप एक बात भ्रष्टाचार के बारे में तो कहते ही रहते हैं, भ्रष्टाचार तो कह ही रहे हैं, परिवारवाद कह ही रहे हैं, लेकिन यह आज जो है सो नया दिखाई पड़ा, नई बात दिखाई पड़ी नरेंद्र मोदी के भाषण में। और एक बात हम बताना भी चाहेंगे अपने लाइव सिटीज के व्यूअर्स को कि देखिए जो नरेंद्र मोदी ने जो आज बात कही, तो जो युवा आज 18 साल के हैं, जो जिनको वोटिंग का अधिकार है, वह जो जंगल राज के बारे में वह बता रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, वह लोग कभी जंगल राज देखा नहीं होगा। उस समय न्यू बॉर्न बेबी होंगे, हाँ, एकदम जन्म ही लिया हुआ होगा, 2005 के बाद जन्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो वह न्यू बॉर्न बेबी होंगे, जन्म लिए होंगे, तो उनको जंगल राज के बारे में मालूम नहीं। तो वह आज नरेंद्र मोदी ने लोगों को अवगत कराया कि क्या जंगल राज किसे कहते थे। घर से बाहर महिलाएं निकल नहीं सकती थी। बिल्कुल एग्जैक्टली वही हम करें। तो वह इस बात को वह बता रहे हैं कि क्या पहले हुआ करता था। और आज के डेट में जब से सरकार बदली, जब से डबल इंजन की सरकार बनी, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तो वो अब बिहार कैसा है, किस तरफ से, तो यह
पलटवार यह चीज दिखाया है और युवाओं को खास करके बताया है कि देखिए क्या पहले था जंगल राज, क्यों जंगल राज था, क्यों जंगल राज का प्रतीक बना हुआ था बिहार, और किस तरह से चारा का चोरी किया गया, चारा किसके लिए है, पशुओं का चारा। तो यह सब बात जो नरेंद्र मोदी ने आज बताया, वह नए वोटर जो अब वोट करेंगे 18 वर्ष के आयु के, उनको इस बात के लिए उनकी जानकारी आज उन्होंने दी। और जो संविधान खतरे में कर रहे हैं उस पर भी अपना काउंटर कर दिया कि ये हो ही नहीं सकता, यह संभव है, ये भ्रम फैला रहे हैं। निश्चित रूप से तो वह अब बोल दिया कि संविधान को बनाने वाले ही सनातनी थे, 1 2 3 करके गिना दिया वो। तो अब उसमें बचा क्या? अब तो कहीं कोई उसमें लाग लपेट नहीं है, अब तो क्लियर कट है कि अब क्या माने जंगल राज किसे कहते हैं, क्या विजन है, क्या नहीं, जंगल राज किसे बताया जाए, क्यों बताते हैं, क्या कारण है, महिलाएं नहीं निकल पाती थी, राजधानी की बात छोड़ दीजिए, पटना की बात छोड़ दीजिए, गया शहर मैंने, और यहाँ पर गया में उग्रवाद किस तरह का था, नक्सलियों के बारे में कहा, बुद्ध की धरती जहां नक्सलियों की गोली की गूंज सुनाई देती थी। तो यह सब बात जो है सो वह आज की युवा पीढ़ी को, जिनको वोटिंग का राइट है, जिनको वोटिंग का अधिकार है, उनको इन्होंने बता दिया। तो यह बात एक बड़ी बात है। अब तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। हम जब तेजस्वी यादव की बात करते हैं, तेजस्वी यादव की सभाओं में काफी भीड़ हो रही है, इस चिलचिलाती धूप में भी काफी भीड़ हो रही है, और देखना होगा ये भीड़ वोट में तब्दील होती है कि नहीं होती है, लेकिन युवाओं में उत्साह है। 1 करोड़ नौकरी की बात की है, बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने तो जंगल राज कहा और उदाहरण दिए, बताया भी। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं नौकरी नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, मुद्दे पर बात करें, ये भी इफेक्टिव है। नहीं, तेजस्वी भी नब्ज पकड़े हुए हैं कि बिहार की जनता क्या चाहती है। अब जैसे उनका जो है सो एक टैगलाइन चलता है, तेजस्वी का मतलब नौकरी, नौकरी का मतलब तेजस्वी। जो उन्होंने कहा था नौकरी देने की बात, तो वो कहते हैं कि 17 महीने जब हम आए, बिल्कुल ये बात सत्य भी है, जब तेजस्वी यादव 17 महीने के शासनकाल में रहे तो बिहार में नियुक्ति पत्र बंटने लगे। गांधी मैदान में लोग टेंट लगाकर रैली करते हैं, वो शेड लगाकर नौकरी और नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। नीतीश कुमार नहीं बांट रहे थे, नीतीश कुमार भी करें, नीतीश सरकार मतलब रोजगार। देखिए एक चीज आलोक जी समझिए, ये चुनाव में जो है सो पिच तैयार किया जाता है, जिस पिच पर बैटिंग बॉलिंग करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो तेजस्वी नौकरी का पिच तैयार किए हैं, उस पर वो चाहते हैं कि अपोजिशन उधर से आकर के, जो माने भारतीय जनता पार्टी एनडीए, इस पर बैटिंग बॉलिंग करे, नंबर 1। और इधर जो है सो एनडीए चाहती है कि वह जंगल राज, चारा, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और आतंक माने जो उग्रवादी, यह सब जो है सो पहले का जंगल राज, यह सब बता करके इस पर बैटिंग बॉलिंग उसे, तो यह एक परसेप्शन बनाने की बात हो रही है। दोनों ओर से नहले पे दहला चलने की कवायद। यह नौकरी की बात कर रहे हैं तो वो जो है सो ये कर रहे हैं, फिर वो पलायन की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि बिहार से लोग पलायन क्यों करें, कौन सा कारण बना, क्या कारण है, क्यों बाहर लोग जाते थे। तो यह सब जो कई जो माने अहम मुद्दे हैं, दोनों एक दूसरे को माने फंसते फंसाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और कैश कर उसी को वोट में तब्दील करने की बात हो रही है कि वोट माने मतदाताओं को रिझाया जाए, मतदाताओं को बताया जाए। भारतीय जनता पार्टी यह बता रही है जंगल राज, वह बता रहे हैं तेजस्वी यादव बता रहे हैं नौकरी। अब नौकरी पर ही देखिए वह अपना पूरी रैली को समेट, तो उसी पर वो चाहते हैं। नौकरी में एक अहम मुद्दा बन गया क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी है। निश्चित रूप से देखिए नौकरी तो हर समाज के हर तबका हर वर्ग, उसमें तो कोई जाति धर्म भी नहीं, वही हम करें, वो जो है सो हर तबका हर वर्ग को नौकरी चाहिए। ऐसे में तेजस्वी यादव इस बात को, इस नब्ज को पकड़े हुए हैं, और इसी पर वह उनका जितनी भी उनकी जनसभा होगी, ऐसे भी आप वो देखिए क्या बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी इस पर क्यों नहीं बोलते हैं बेरोजगारी। बीजेपी के मैनिफेस्टो में नौकरी और रोजगार की बात क्यों नहीं है? वही हम कह रहे हैं ना कि यह तेजस्वी यादव बराबर इस बात को इंगित करते रहते हैं, इस बात पर सवाल उठाते रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ठीक उसके उलट जो है सो जंगल राज, चारा घोटाला, पलायन, और जो है सो पहले उग्रवाद, जो सो गया जैसे बुद्ध की धरती, या और कितना बदलाव हुआ इस पर फोकस्ड है, और इसी पर वह जो है सो बैटिंग बॉलिंग जो पिच तैयार किया उसी पर वो खेलती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको लगता है कौन किस पे भारी पड़े? क्योंकि भीड़ तो तेजस्वी यादव की सभाओं में दिख रही है, नरेंद्र मोदी की भी सभा में भीड़ है, ऐसी बात नहीं है। देखिए केंद्र सरकार अपनी उपलब्धियों को एक एक करके भी गिना रही है कि हमने पिछले 10 वर्षों में के अपने कार्यकाल में कौन कौन सा काम जन सरोकार के लिए किया, लोगों के लिए किया, तमाम समाज के हर वर्ग के लिए किया। यह इस बात को एक एक करके नरेंद्र मोदी की सरकार या नरेंद्र मोदी या जो पब्लिक में इसको ले जाया जा रहा है। और तेजस्वी यादव ठीक उसके उलट वह बता रहे हैं कि 17 महीनों के कार्यकाल में हम ठीक है मुख्यमंत्री नहीं बने, उप मुख्यमंत्री ही रहे, लेकिन हमने क्या क्या बिहार के लिए किया, यह एक
मैसेज वह पास करना चाह रहे हैं, यह मैसेज जनता को देना चाह रहे हैं। हर चुनावी सभाओं में तेजस्वी की आप वही चीज देखिएगा। और उसके बाद जातीय सर्वे की बात करते हैं कि जातीय सर्वे हमने कराया, उससे क्या लाभ होगा, उससे क्या लाभ की बात की जा रही है, और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए क्या। तो यह सब जितनी बात हो सकती है वो जनता को बताना चाह रहे हैं। अब देखने वाली बात है आलोक जी कि कौन किस पर भारी पड़ता है। 19 तारीख को 4 सीटों पर चुनाव होना है। कल रामनवमी का त्योहार भी है। कल रामनवमी का त्योहार है, तो यह इस पर नहीं, लोगों को अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। रामनवमी का त्योहार अच्छे से मनाएं, और कुछ अगर ऐसी कहीं घटनाएं हो तो मतलब हम तो नहीं चाहते भगवान को कहीं हो, उन सब चीजों में ना पड़े। बिल्कुल सभी धर्मों का सम्मान करें। सनातनी धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग, हिंदू का तो मतलब ही होता है सबको साथ लेके चलना। अपना झंडा फहराएं, पताका फहराएं, लेकिन सभी का सम्मान करें। कौन किस धर्म का है ये जरूरी नहीं है, सभी इंसान है, ये देखना है। यही हमारा हिंदू धर्म सिखलाता है। सभी के आगे नमन करना है, उन्हें अपने कार्यक्रमों में सहयोग करना है, और सभी को साथ लेकर चलना है। ये बिहार की परंपरा रही है। बिहार वो धरती जहां पर भगवान बुद्ध को बुद्धि प्राप्त हुई, वो गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है। आप लाइव के साथ बने हैं, देखना है। ये बिहार की 40 सीटें बताएंगी, बिहार की 40 सीटें और यूपी की 80 सीटें ये तय करेंगी। दिल्ली जाने का रास्ता, दिल्ली जाने का रास्ता बिहार से ही तय होगा। ये भी तय है। ये भी तय है, क्योंकि आप देखिए बिहार में ही जब जब क्रांति हुई है तब तक दिल्ली के लिए गद्दी जो डमाडोल हुई। हाँ, तो यह इस बार देखना होगा क्या मूड रहता है। हालांकि बीजेपी भी कर रही है, 40 में 40 सीट लेंगे दावे कर रही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ पेज लाइक करें। धन्यवाद।